हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वनस्पति जगत की विचित्र बातें को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 19, वनस्पति जगत की विचित्र बातें। मनुष्यों और पशुओं की तरह वनस्पति यानी पेड़ पौधे जगत भी विचित्र जगत है। कुछ समय पहले तक यह माना जाता था कि वनस्पतियों में जीवन ही नहीं होता। इसी कारण नन्हे नन्हे पौधों से लेकर बड़े से बड़े पौधे, पेड़ तक की गिनती जड़ पदार्थों यानी निर्जीव पदार्थों में की जाती थी। विज्ञान की खोज ने यह सिद्ध यानी यह बात प्रूफ कर दी कि मनुष्यों और पशुओं की तरह पेड़ पौधों में भी चेतना है यानी जान है। उन्हें भी सुख सुविधा का अनुभव होता है। वे भी मनुष्य और पशुओं की तरह इस संसार में पैदा होते हैं। वह जवान होते हैं फिर बूढ़े हो जाते हैं। अन्य प्राणियों की तरह वे भी बीमार होते हैं और इलाज न होने के कारण इस संसार से चले जाते हैं। जैसे हम मनुष्य और जानवरों में होता है उसी तरीके से पेड़ पौधों की इस चेतना का पता चलाने का श्रेय भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बासु को है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म यंत्रों यानी की सहायता से दुनिया को यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन। पेड़ पौधों के बारे में हमारा ज्ञान पहले से बहुत बढ़ गया है। पेड़ पौधों की चेतना और संवेदनशीलता के अलावा पेड़ पौधों की कुछ विचित्र आदतों का भी हमें पता चला है। यहाँ कुछ ऐसे पौधों का परिचय दिया जा रहा है। भारत में पैदा होने वाली छुई मुई, जिसको हाथ लगाने से वो मुरझा जाती है, का लाजवंती के पौधे को तो आपने देखा ही। का नामकरण किसी ने बहुत सोच समझ कर किया है। यह पौधा इतना नाजुक यानी इतना कोमल होता है कि जरा सा हाथ लगने पर ही ये मुरझा जाता है। थोड़ी देर बाद फिर यह पहले के जैसे हो जाता है। केंद्रीय टापुओं में कुछ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जो रात में पानी की मूसलाधार वर्षा करते हैं यानी बहुत तेज बारिश करते हैं। कहते हैं यहाँ के निवासी इसी पानी में नहाते धोते हैं, पीने के लिए भी इसी पानी का प्रयोग करते हैं। अगर वहाँ ऐसे जल वृक्ष ना हो तो शायद वहाँ के निवासी प्यासे ही मर जाए, क्योंकि वहाँ पर पानी ही नहीं। से भी ज्यादा उपकारी किस्म का पेड़ है अमेरिका के कुछ भागों में जो पाया जाता है। इस पेड़ से पानी के बदले दूध बरसता है। इसकी टहनियाँ यानी इसकी डालियाँ बिल्कुल सूखी होती हैं। इसमें जरा सा भी छेद करने पर दूध की धार टपकती है। वहाँ के लोग इस दूध को खाने पीने में भी उपयोग में। दूध वृक्ष के अलावा एक और परोपकारी यानी परहित वाला दिशा निर्देशक पेड़ अमेरिका में पाया जाता है। यह पेड़ भूले को रास्ता बताता है। इसकी पत्तियों की नोक सदा उत्तर दिशा की ओर होती है, यानी इसकी जो पत्तियां हैं वो हमेशा उत्तर में होती हैं रहती हैं, जिससे भटके हुए राहगीर को आसानी से दिशा का ज्ञान हो जाता है। चाहे तो हम इस पेड़ को राहगीरों का सच्चा हमदर्द भी कह सकते हैं। इन 2-3 परोपकारी वृक्षों से आप यह न मान बैठे कि सभी वृक्ष परोपकारी होते हैं। मनुष्यों जैसे सभी दयावान और धर्मात्म नहीं होते। पशु जिस तरीके से सभी पशु अहिंसक नहीं होते, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी हमेशा परोपकारी और उपयोगी नहीं होते हैं। प्राणी शास्त्र के आचार्य चार्ल्स डार्विन ने कुछ मांसाहारी पौधों का भी वर्णन किया है। इन पौधों की तुलना जाले में बिछाकर शिकार की प्रतीक्षा करने वाली मकड़ी से की जा सकती है। मकड़ी जाले के पास आने वाले कीटों को अपने शरीर से अंदर निकलने वाले तत्व पदार्थों से सूत से जकड़कर देती है और खून चूसकर उसका कंकाल यानी हड्डियों का ढांचा बनाकर फेंक देती है। मांसाहारी पेड़ पौधे भी प्राय ऐसे ही होते हैं। वे भी अपने शरीर से निकलने वाले मीठे और सुगंधित रसों से मक्खियों और कीड़ों को आकर्षित करते हैं, और जब ये कीड़े उनका रस चखने के लिए आते हैं तो वो पेड़ के तरल पदार्थों में चिपक कर अपने प्राण गंवा देते हैं, यानी वो मर जाते हैं। उनके शरीर को चूस लेते हैं और ये पौधे कंकाल को बाहर फेंक देते हैं। फ्लाई कैचर यानी मक्खी मार नाम का एक ऐसे ही पौधे का उपयोग स्पेन और पुर्तगाल के लोग प्राय अपने घरों की मक्खियों को मारने के लिए करते हैं।
इससे क्या होता है, मक्खियां मर जाती। पौधे रस की मदद से शिकार न करके स्वयं अपनी पत्तियों और पंखुड़ियों से कीड़े मकोड़ों का शिकार। संजीव नाम का एक पौधा होता है जो अपनी चमकीली पत्तियों पर आकर बैठने वाले कीड़ों को जकड़ लेता है और दबाकर मार देता है। न केवल पौधे बल्कि बड़े बड़े पेड़ों के मांसाहारी होने का पता चला है। मेडागास्कर टापू में इस प्रकार के अनेक हिंसक पेड़ पाए जाते हैं। इन पेड़ों की छाया में जो असाधारण प्राणी आकर बैठता है उसे उस पेड़ की शाखाएं और कांटेदार पत्तियां झुककर पकड़ लेती हैं और उसके खून को चूसकर कुछ समय बाद उसे कंकाल बनाकर फेंक देती हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में ऐसे हिंसक पेड़ नहीं हैं। ये पाठ संकलित है। तो इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।